हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपण पर अवश्य जाएं। आम आदमी पार्टी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है दिल्ली के चुनाव के लिए। दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने अपनी लिस्टें भी जारी करनी आरंभ कर दी हैं, लेकिन यहीं पर कैच है, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपनी कुल लिस्टें जारी की हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने 2 खेप में 31 या कुल 31 उन्होंने अभी तक कैंडिडेट दिए और इन 31 कैंडिडेट में से 16 तो उन्होंने बदल दिए हैं, 16 बदल दिए और 16 के अलावा 10 और ऐसे हैं जिनके कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी। यानी कि आम आदमी पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके एमएलएस के विरुद्ध भारी एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं तो 31 में से 26 का मतलब होता है 83%, ये 83% से कुछ ज़्यादा ही। तो 83% यदि उन्होंने अभी तक पहली 2 लिस्टों में जो कैंडिडेट्स हैं वो बदले या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल दी है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ और तो कुछ होगा या ना होगा, लेकिन एक बात और भी है कि इस समय आम आदमी पार्टी के भीतर ही बहुत ज़बरदस्त कलह और उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल ये चल रही है सबसे बड़ी कि भाई आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा, आम आदमी पार्टी के स्वयंभू हमारे सड़ जी केजरीवाल जी, वो आतिशी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आतिशी जो है वो बाद में उनको धोखा दे देगी। और इसलिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो बदले जा रहे हैं, जिनके टिकट काटे जा रहे हैं, उसका सीधा सीधा यही नहीं है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सर जी ये भी देख रहे हैं कि भाई आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ऐसे कौन से एमएलएज हैं जो आतिशी के निकट चले गए हैं। यदि किसी के ऊपर भी उनको तनिक पर भी संदेह है, रंच मात्र भी संदेह है कि वो आतिशी के निकट हैं या मनीष सिसोदिया के निकट हैं या किसी भी और के थोड़ा सा भी निकट हैं, तो वे इस समय उनका पत्ता काटने में लगे हुए हैं। और सही मानिए कि वैसे तो मैं ये देखता हूँ कि आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीतेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 8 सीटें ले आई थी, इस बार हो सकता है वो 8 की जगह 20 ले आए, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही। लेकिन अगर इसी स्पीड से, इसी गति से यदि हमारे सड़जी जो हैं वो लोगों के टिकट काटते रहे और कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बारों के विपरीत एक मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया, कोई कैरिज्मेटिक चेहरा दे दिया नूपुर शर्मा जैसा। हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई ये नूपुर शर्मा को अभी तक सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। नूपुर शर्मा तो उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती है, पूरी तरह से हिंदुओं को एक तरफ कंसोलिडेट कर देगी। कारण है उसका, यदि आप नूपुर शर्मा को लाते हैं तो ये जो मुल्ला मौलाना है ये उछल कूद करने लगेंगे, ये फिर से फतवे जारी करने लगेंगे, फिर से उल्टी पुल्टी बकवास करने लगेंगे और उसका एक रिएक्शन होगा, उसकी एक ज़बरदस्त प्रतिक्रिया होगी और उस प्रतिक्रिया से हिंदू सारा का सारा एक तरफा हो सकता है। और न केवल ये कुशल संगठनकर्ता भी है नूपुर शर्मा, लेकिन पता नहीं क्यों आज तक नूपुर शर्मा को वापस भी नहीं लिया। टी राजा सिंह को वापस ले लिया, जबकि टी राजा सिंह ने तो बिल्कुल खुले में चौड़े में जानबूझकर जो कुछ भी नूपुर शर्मा ने कहा वो जानबूझ के नहीं कहा था, वो एक उकसाने वाली प्रक्रिया के कारण उन्होंने एक उत्तर के रूप में दिया था। लेकिन हमारे टी राजा सिंह ने तो जानबूझकर सोच समझकर पूरा वीडियो बनाकर
और सारी बात कही बिना नाम लिए। जो भी संकेत था वो किसी से भी मिस नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बात वही कह रहे थे, सही बुखारी 5134 की या सही मुस्लिम 1422b की, बिल्कुल वही। तो तारा राजा सिंह को तो ले लिया वापस, और राजा सिंह वापस जीत के भी आ गए। तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं ले रहे भाई? क्या आप दिल्ली चुनाव की ही प्रतीक्षा कर रहे थे? तो अब दिल्ली चुनाव आ गया है, अब ले आइए आगे। ये तो बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल को तो इस समय अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। वो उनके जो विभू बाबू थे, जिन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, उनको तो उन्होंने लगवा दिया चीफ एडवाइज़र पंजाब में। देखिए आप, क्या गज़ब की बात है। और यहाँ जो है वो सारे एमएलएज को उड़ाते घूम रहे हैं। अब इन एमएलएज में से कुछ तो भागेंगे बीजेपी की तरफ, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कृष्णा नगर वाले एसके बग्गा जी हैं, तो कृष्णा नगर में एसके बग्गा जी को नहीं दिया तो उनके बेटे को दे दिया। इसका मतलब यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी से दिया, या बग्गा जी बूढ़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो अब नहीं लड़ता, बेटे को लड़वा दो, काम मैं कर लूँगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये जो अंदर के झगड़े चल रहे हैं, ये अंदर के झगड़े जो हैं ये केजरीवाल के लिए महंगे पड़ेंगे। पिछली बार के जो 2 चुनाव हुए, जो 2 चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से जीते, एक में 70 में 67 और एक में 70 में 62, उसमें रेबल कैंडिडेट्स यदि खड़े होंगे तो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं दिल्ली की, 30-30, 40-40 हज़ार वोट पड़ते हैं मैक्सिमम वहाँ पे, और 30-30, 40 हज़ार वोटों में 2,000-2,500 से फैसले हो जाते हैं। तो ये अगर रेबल कैंडिडेट्स खड़े हो गए जिनके टिकट काटे इन्होंने, तो भाई परेशानी तो आने वाली है ही, क्योंकि इनमें सबके पास इंडिविजुअली इतनी कैपेसिटी तो है कि ये 2-4 हज़ार वोट जो है वो स्वयं के लिए ले लें। और एक और समस्या आ रही है, क्योंकि केजरीवाल जी की, सर जी की जो एक प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी बनाई थी, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को पैसे दे दे के जो अपना एक मौजू बनाया था कि साहब वो कट्टर ईमानदार हैं, वो ध्वस्त हो चुका है, एक बात। और दूसरी बात है, इस समय भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे एग्रेसिव मोड में। अब देखिए, जो उनका शीश महल है उसकी फ़ोटो शेयर की जा रही है चारों तरफ। अच्छा, उसकी फ़ोटो जो है वो बिल्कुल अंदर से सारी जो है वो खींची गई है। अब अंदर से इतने डिटेल में खींची गई है, कब खींची गई? कुछ लोगों का कहना है कि भैया ये तो आतिशी ने खिंचवा के दिए हैं। अब देखिए, गलत भी हो सकता है ये हो सकता है कि जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रहा था, बीच में आपको ध्यान है कि आतिशी को तो हटा दिया, निकाल दिया गया था कि सब आतिशी ने बिना परमिशन के कैसे वहाँ पर कब्जा कर लिया, बाद में फिर वही उनको अलॉट कर दिया गया शीश महल, वो अलग बात है। लेकिन उस बीच में पीडब्ल्यूडी ने ये पूरा डिटेल जो वीडियो जो आज चल रहा है सब जगह, कल चल रहा था, वो ले लिया हो। और अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर तो लगता है कि आतिशी दीदी ने ही खेल कर दिया। उन्होंने पूरा तसल्ली से बढ़िया सा वीडियो बनवाया प्रोफेशनल, और उसको लीक करवा दिया। लीक नहीं भी करवाया तो सामने वालों के पास पहुंचा दिया। बस इतना ही चाहिए होता है। सामने वालों के पास ऐसी बढ़िया चीज़ पहुंच जाए तो फिर इसको वो पब्लिसाइज क्यों नहीं करेंगे? बता रहे हैं कि जो स्पा है उसमें 10 झुग्गियाँ शामिल हो जाए, 10 परिवार रह सकते हैं, इतना बड़ा तो सिर्फ स्पा का एरिया है उनके। ये तो बात कहनी पड़ेगी यार, ये जो है वो बनता अपने आप को बड़ा सीधा साधा था, बड़ा सिंपल और बड़ा सादा जीवन, उच्च विचार वाला, लेकिन बंदा निकला शौकीन यार, ज़बरदस्त। अब खुद के लिए कहे या कि उनकी श्रीमती जी के लिए कहें, जिसके लिए भी कहें, लेकिन जो शौक दिखाया है बंदे ने, मस्त, ज़बरदस्त। आप कह ही नहीं सकते कि ये बंदा जो है वो किसी फिल्म स्टार से कम शौकीन है। और वैसे भी स्टार तो है ही है भाई। अब देखिए आपने, अब ये अलग बात है कि ये पहले सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन का, यानी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, उसका नंबर 1 प्रिय यही था। लेकिन भाई अल्टीमेटली तो वो चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना। उन्होंने भी देखा कि यार ये कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, उनको
उम्मीद थी कि साहब कि ये 2014 के ही इलेक्शन में पता नहीं क्या कर देगा। मेरे साथ तो मेरे कुछ मित्र थे जो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने साहब शर्त लगा ली मुझसे कि आम आदमी पार्टी की 100 सीटें आ रही, 100 सीटों पर शर्त लगाई। अरे मैंने कहा बावड़े हो गए क्या भाई, 100 सीटें आ जाएंगी यार, पहली बार लड़ रही पार्टी की, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। वह नहीं, 100 सीटें आएंगी और पूरा हर तरह का जो है वो जैसा इनका होता है ना इंटरनल पोलिंग जो करते हैं, ये हमारे योगेंद्र यादव जी किया करते थे उस समय, तब वो आम आदमी पार्टी में थे, वो बताते रहते थे कि हाँ साहब ये, और शर्त लगा ली मैंने कहा 4 से ज़्यादा नहीं आएंगी। अच्छा 4 भी मुझको इसलिए बताती हैं क्योंकि मैं पंजाब में ऑब्जर्वर था उस टाइम, और पंजाब में हवा चल रही थी आम आदमी पार्टी की। मैंने कहा 4 से ज़्यादा नहीं आएंगी, दिल्ली में एक भी नहीं आएगी, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ, वो शर्त में आराम से जीता। अब सड़जी जो है वो कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऑटो वालों ने बगावत कर दी। अब ऑटो वालों के ऊपर ही तो वो पूरा चुनाव लड़ा करते थे, वो ऑटो वालों ने बगावत कर दी, तो अब ये ऑटो वालों के लिए नई नई जो है वो 5 प्रोग्राम से पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये क्या कहते हैं और ये क्या करते हैं, उनमें कोई तारतम्य नहीं है। अधिकतर लोगों का ये मानना है कि साहब कि ये केवल लॉलीपॉप देते हैं और बाद में भूल जाते हैं, इसलिए जो कुछ भी ये सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं या और अधिक फ्रीबी देने की बात कर रहे हैं, उस पर किसी को विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए भी नहीं है क्योंकि केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें ही भारी संदेह है। तो जो एक कार्ड खेला था भारतीय जनता पार्टी ने इनको जेल भेजने का, केस दर्ज करने का, उसका जो इम्पैक्ट है वो तो सामने दिख ही रहा है। तो क्या ये आतिशी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ेंगे? यदि आतिशी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी, तब भाई मैं फिर से कहूँगा कि नूपुर शर्मा को तुरंत ले आइए भारतीय जनता पार्टी वालों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।